सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आई वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस वरदान सीरीज स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्ट हो जाइए। सीएचएस 2024 एग्जाम है, 2024 के एग्जाम के लिए जो है वरदान सीरीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बनाए गए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, है ना। हम लोग उसी पेस में यानी उसी रफ्तार में हम लोग इसका प्रिपरेशन आखिरी के एक महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। आखिरी के एक महीने अगर लग के हमने प्रैक्टिस कर लिया इस चीज को तो फिर अपना काम बन जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे वरदान सीरीज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप उनको आखिरी टाइम पे प्लीज, है ना, प्रैक्टिस जरूर करें, उनके पैटर्न को जरूर देखिए, है ना। जितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा चुके हैं अभी तक, तो वो जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने आपको करा चुके हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो प्रीवियस वरदान सीरीज के क्वेश्चंस हैं, चैनल पे ऑलरेडी हैं, प्लेलिस्ट बने हुए आप देख सकते हैं। और 2024 के लिए प्लेलिस्ट बनने जा रहा है एग्जाम के गाइस पहले पहले तक आपके लिए पूरा, है ना। क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के हर स्ट्रीम के लिए सब्जेक्ट वाइज जो है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए करा दिए जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वीडियोस आएंगी धीरे धीरे, है ना। वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यहाँ पे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाने वाली है। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का हिंदी के लिए। अच्छा, हिंदी की बात है तो फिर ये चीज आप क्लास 11th वाले भी वीडियो को देख सकते हो, है ना। आप लोग भी यहाँ से हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तरीका वही रहता है कि आप देखते चले जाओ, है ना, फटाफट से वीडियो को रोकने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके लिए क्वेश्चन भी पढ़ दे रहा हूँ, है ना, मजा आने वाला है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। सीधे से आपको करना क्या है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते चले जाना है और इसके कमेंट में आपको उत्तर लिखते चले जाना है, यानी अपना ऑप्शंस जो आपने दिमाग में सोचा है एक कॉपी में लिख लीजिए, तो कमेंट में वन का ए, वन का बी, वन का ए, टू का बी, थ्री का सी, जो भी आंसर आ रहा है वो चीज आप लिखते चले जाइए, लगाते चले जाइए, है ना। और लास्ट में देखिए आप 25 में से कितना सही कर पाते हो। ईमानदारी से करना यार, है ना। ईमानदारी से करना तो ही इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन के सामने जो है रखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन लगाते चले जाइए फटाफट, है ना, साथ में मेहनत करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी के लिए क्लास 11th वाले भी आप लोग भी देख सकते हो, है ना। देखिए आप लोग भी कितना कर पाते हो। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित विकल्पों में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ये रहा गाइस आपका पहला क्वेश्चन। लगाइए, ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है, क्या, कुछ, कौन, यह। पूछ रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फटाफट आप लोग सोचिए और लगाइए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, हालांकि मैं आपको समय दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका इसका राइट आंसर है, आई होप आपने दे दिया होगा, इसका करेक्ट आंसर गाइस ये है। अब कैसे है ये, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो मैं छोटे छोटे चीजें ऐसे आपको बता दे रहा हूँ, है ना। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक देखो यहाँ पे एग्जांपल दिए, यह वह आते हैं, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर यह है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करिए जो वाक्य भेद का विकल्प है। ठीक है, कौन सा वाक्य है ये, चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, बताइए। वर्षा खाना खाकर सो गई, ये कौन सा वाक्य है चारों में से। इच्छावाचक है, निषेधवाचक है, विधिवाचक है, या संकेतवाचक है। आराम से आप पॉज करके, है ना, इस क्वेश्चंस को लगाइए। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार गाइस, छांटने में, है ना, पैटर्न वाइज जो भी चीजें रहती हैं थोड़ा छांटने में समय लगता है, लेकिन आपके लिए जो है ये सब चीजें की गई हैं। आप और बिल्कुल फ्री है ना, देख रहे हो आप लोग, तो सॉल्व करो अच्छे से, है ना, ईमानदारी से। इसका करेक्ट आंसर है विधिवाचक। देखते रहिए आप 25 में से कितना कर पाते हो सही। गलत होने पे टेंशन नहीं लेना है, यही तो मौका है। अच्छा, यहीं पर पूछ लिया हमने ना, यहीं पर गलत हो जाएगा तो आप सीख लोगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है विधिवाचक। आप देख सकते हो, वर्षा खाना खाकर सो गई, इस वाक्य से वर्षा के द्वारा किया गया कार्य पूर्ण हो गया, यानी पूरा हो गया, इसलिए इस प्रश्न का उचित उत्तर जो है विधिवाचक। अब जैसे इच्छावाचक क्या होता है, तो जिसमें किसी प्रकार की इच्छा हो या शुभकामना का बोध हो, ये इच्छावाचक वाक्य है। निषेधवाचक मतलब होता है निगेटिव, किसी बात के न होने का बोध हो। विधिवाचक किसी बात के होने का बोध हो। संकेतवाचक, अरे इंग्लिश में भी तो आप लोग होगा सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चनिंग सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार यहाँ पे भी है वाक्य हिंदी में। तो संकेतवाचक जहाँ पे एक दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, तो वो संकेतवाचक है। ठीक है,
तो इसका आंसर विधिवाचक है। बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है ना? फटाफट लगाइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए सुधाकर, ऑप्शन बी प्रभाकर, ऑप्शन सी दिवाकर, ऑप्शन डी भास्कर। लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक लाइन में है ना। और मेन चीज क्या है कि ये चीज दिखा करी पूछ क्या रहा है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कई लोग इसको मिस कर ले जाते हैं जल्दी जल्दी में, नहीं है। बट आपको ये चीज ध्यान देना है कि पूछा है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो जल्दीबाजी नहीं करनी है ना। आराम से सोचना है और आंसर बताना है। तो आई होप ये तो बहुत आसान आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है, जी हाँ, सुधाकर। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धरती का समानार्थी नहीं है ना? पृथ्वी, धरणी, धराधर या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धरती का समानार्थी नहीं है? ठीक है, फिर से वापस से नहीं है इस क्वेश्चन में। आप लोग जो है इसको ध्यान से देखिए और बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो जिन्होंने, ये तो साफ साफ लग रहा है। कई लोग हो सकता है डी लगा दिए हो कि नहीं यार, है ना, पृथ्वी, धरणी, धराधर ये सब लग रहा हो, बट इसका आंसर आपने डी लगा दिया हो। ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है सी, धराधर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि धराधर जो है मेघ का पर्यायवाची होता है, नहीं बादल का, ना कि इसका। क्वेश्चन नंबर 5, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको ये बताना है, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय आपने पढ़ा ही होगा, तो बताइए फटाफट से। उपसर्ग जो पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय जो बाद में आते हैं, है ना। साथ में एकदम आंसर बताते चले जाइए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर अब है, बताऊं? तो इसका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने सम बोला इज द राइट आंसर, सम इज द राइट आंसर, है ना। बी इज द राइट आंसर। आप लोग जो है ए बी सी डी लिखते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। विच वन इज राइट? कौन सही लिखा गया है? आप इसको बताओ, कौन सा चीज सही लिखा गया है, ठीक है। आपके स्क्रीन सामने चार दिख रहे हैं, जिसमें से कोई एक सही है, बाकी तीन गलत तरीके से लिखे गए हैं। बचपन में वो श्रुति लेख बोले जाते थे ना, डिक्टेशन। तो बताइए जल्दी से। तो आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया। उसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। जिन्होंने शुद्ध शब्द, जिन्होंने सी बोला है वो गलत है, जिन्होंने ए बोला है वो भी गलत है, जिन्होंने डी बोला वो भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, सोचिए। बी, द्वारका इज द राइट आंसर। शुद्ध है, बाकी सब गलत है। कैसे? देख लीजिए। ज्योत्सना गलत वर्तनी शब्द है, शुद्ध शब्द ज्योत्सना होगा। मंत्रिमंडल गलत वर्तनी शब्द है, शुद्ध शब्द मंत्रिमंडल। कैसे लिखा जा रहा है देखो ध्यान से। हरितिमा कैसे लिखा जाता है, मंत्रिमंडल ज्योत्सना कैसे लिखा जा रहा है, देख लो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे फटाफट से। 7, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन। अब जिसको संयुक्त व्यंजन पता होगा वो लगा पाएगा। डेफिनेशन क्या होती है संयुक्त व्यंजन की? बहुत आसान है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर है डी, ज्ञ। दो अक्षरों से, दो शब्दों से मिलके, मतलब दो, क्या बोलते हैं उसको, दो व्यंजन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ज्ञ। अब किससे किससे मिलके बना हुआ है ये आप लोग कमेंट में बताना। बाकी सब तो एग्जैक्टली वही है ना। ये दो से मिलके बना हुआ है, संयुक्त है ना, दो को जोड़ के मिल रहा है, दो को जोड़ के बन रहा है। तो आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? जल्दी बताइए, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? 1 2 4 5। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? बहुत आसान है यार, बताओ फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर है बी, दो प्रकार की ध्वनि होती है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 9th क्वेश्चन की तरफ। अ प्लस ई इज इक्वल टू ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? बताइए कौन सा इसमें संधि है। कुल मिला के यही बताना है कौन सी संधि है इसमें। वृद्धि संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि या यठ संधि। संधि भी पढ़िए, है ना, संधि, कारक, समास,
ये सब चीजें भी आती हैं, ठीक है। चाहे 11th हो चाहे 9th हो, पूछा जाता है, बस लेवल थोड़ा अलग रहता है, बाकी और कुछ है नहीं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है गुण संधि इज द राइट आंसर, है ना। आप लोग इसको पढ़िएगा। अ प्लस ई मिलके ए हो जाता है गुण संधि में। सबका डिफिनीशन पढ़ लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है ना, तत्सम शब्द नहीं है। ध्यान से देखिए और बताइए। पुस्तक, फल, कलम, टेबल, कौन सा शब्द इसमें तत्सम शब्द नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिन्होंने फल बोला है गलत है, कलम बोला है गलत है। हाँ, टेबल सही आंसर है, डी। डी इज द राइट आंसर, है ना। डी तो एक अंग्रेजी वर्ड है ना, विदेशी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11। राम ने सीता को पुस्तक दी, वाक्य में कर्म कौन है। जल्दी बताइए, कर्म क्या है इसमें, कर्म कौन है। राम या ने या सीता या पुस्तक। फटाफट बताइए, देखिए ये कहाँ से आ गया। कारक, कौन सा कारक, इसमें से कर्म कारक कौन सा है, जल्दी बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिंपल सा यार, वो गाना आपने याद ही किया होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ये सब यही तो है। तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने यानी राम ने कर्म को यानी सीता को, तो सीता इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे 12। अंधकार का पर्यायवाची है, अंधकार का पर्यायवाची है, जल्दी बताइए। ए तिमिर, बी रदन, सी भाग या डी शून्य। अंधकार का पर्यायवाची है कौन सा। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द याद कर लीजिए, है ना। जो जो किताबों में दिया गया उनको पढ़ लीजिए। आपके ग्रामर की किताबें जो भी किताबों में दिया गया उनको आप पढ़ लीजिए, जितनी भी बेसिक चीजें हैं ना। ऑप्शंस लगाने में आपको पक्का मतलब उसमें हेल्प मिलती है, जब आपको पर्यायवाची बहुत सारे पता होते हैं। एक आख अगर हार्ड भी आ जाता है तो भी आप वहां पे लगा सकते हो। निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो इसका करेक्ट आंसर है तिमिर, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे 13। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ना। किस शब्द में, सोचिए। उपसर्ग प्रत्यय दो शब्द होते हैं ना, दो तरीके के। तो बताइए किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बहुत आसान है, बता लोगे आप लोग, है ना। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन सबसे ज्यादा नंबर पाता है। इसका करेक्ट आंसर है ए, उपकार इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 तरफ। नयन शब्द बना है किससे। न, य प्लस न, ऐसे मतलब बताइए किन इन चारों ऑप्शन में से किसको ऐसा है जिनको जोड़ दें तो नयन शब्द बन जाए। बताइए फटाफट से। सो इसका करेक्ट आंसर है गाइस, बताऊं। बहुत आसान है ना, कई बार ऐसा फंसा देता है। चलो, इसका करेक्ट आंसर है ने प्लस अन, ये मिला के नयन बनता है ना। जो एकदम से पढ़े लिखे नहीं होंगे, या तो ए लगा देंगे या तो सी लगा देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। डी लगाना है आपको, है ना। जब पता रहेगा कौन सी संधि है, कैसे कैसे क्या मिलके क्या बनता है। अब महेश है तो महाधन ईश, है ना। ये नहीं होगा कि महेश है तो मदन हेस लगा दोगे, महेश हो जाएगा। तो ऐसा मत करके चले आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। खैर, वापस से आते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ क्या है, एग्जैक्ट अर्थ क्या है। 100%। बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होना, या विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं है, सुंदर महिला की को आभूषणों की जरूरत नहीं है, या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सोचिए इसका एग्जैक्ट यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आपके लिए मैंने चारों ऑप्शन पढ़ लिया है ना। ध्यान से कोशिश करिए कि समय आपके पास पता है आपको एग्जाम में कितना है, बस आपके लिए क्या सोचना है कि एक्यूरेट रहना है ना, मतलब करेक्ट रहना है। आप जितना भी क्वेश्चन आप लगा रहे हो कोशिश करिए उस पर कॉन्फिडेंस रहिए कि यही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। यानी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, जब कंगन मतलब होता है ना, लड़कियां लोग ऐसे कंगन पहन लेती हाथ में, तो उसके लिए आरसी मतलब क्या, शीशा होता है, मिरर। तो मिरर में क्या देखने की जरूरत है, तो सामने से दिख रहा है कि हाँ पहन लिए हो कंगन, कैसा दिख रहा है देख लो सामने से, तो अब इसका शीशा में थोड़ी ना देखोगे।
तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? समझ रहे हो? तो यही चीज है। क्वेश्चन नंबर 16, दसमुख में कौन सा समास है? चलिए समास से क्वेश्चन है, जल्दी लगाइए फटाफट से। बेसिक चीज मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ पता है? हर चीज से, एक एक क्वेश्चन, हर एक टाइप से, कि आप लोग जो है बेसिक उसकी डेफिनेशन खाली पढ़ के चले जाइए, डेफिनेशन उसके एग्जांपल्स। हिंदी में यही करना है। कौन सा समास है, कितने प्रकार के हैं, उसके एक एक समास का डेफिनेशन पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए, बस। आप उससे मिलते जुलते भी ऑप्शन लगा पाओगे, वरना आपको डेफिनेशन ही नहीं पता होगा, एग्जाम्पल ही नहीं देखे होगे, तो कुछ नहीं लगा पाओगे। ये चीज समझो। इसका करेक्ट आंसर है, अभी तक आपने दे दिया होगा, इसका करेक्ट आंसर है बी, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। दसमुख, दसानन, समझ गए होगे किसको कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? देखो राइटर के नाम भी पूछते हैं कभी कभी, है ना? ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, राइटर्स के कुछ नाम भी देखा जाए। जनरली वही राइटर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मशहूर होते हैं ना, कहीं न कहीं सुने होते हैं उनके नाम। तो जल्दी बताइए फटाफट से। अज्ञे, या जयशंकर प्रसाद जी, या फिर प्रेमचंद जी, या मोहन राकेश? सब करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नहीं, प्रेमचंद जिन्होंने बोला गलत है, सी रॉन्ग आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है बी, जयशंकर प्रसाद इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? अगर इनको मिला दे, है ना, जिसे बोलते हैं ना, अनेक शब्दों के लिए एक वचन, तो स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाएगा एक शब्द में? अगर बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे? दंपति, माननीय, विधुर, या फिर प्रियदर्शी? जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर बहुत आसान है, आपने सुना भी होगा, है ना? पेपर वगैरह में जो है ऐसा लिख के आता है। इसका करेक्ट आंसर है गाइज, ए, दंपति इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, चलिए फटाक से। संयुक्त वाक्य का फिर से वही चीज है, डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल देखेंगे आप। हिंदी में ना बेसिकली सारा गेम इसी का है। अगर आप जो है डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल पढ़े हो तो आपको आंसर आ जाएगा। अब संयुक्त वाक्य नहीं जो पता होगा क्या डेफिनेशन है, क्या एग्जाम्पल, तो नहीं लगा पाओगे। और जो पढ़ा होगा इसका आंसर बता देगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, वह परिश्रम करता है परंतु उत्तीर्ण नहीं होता। यही है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। संयुक्त वाक्य ऐसा वाक्य, देखो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, पहचान कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, ऐसा वैसा, है ना? तो इसमें देख लो, वह परिश्रम करता है परंतु उत्तीर्ण नहीं होता, तो परंतु आ गया इसमें, संयुक्त वाक्य है, ठीक है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो कुछ इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो, है ना? 20वां सवाल, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? जल्दी बताइए फटाफट से। बहुवचन है, साथ में बताते जाइए आंसर खटाखट, तभी मजा आएगा, ठीक है। सब करेक्ट आंसर है गाइस, प्राण। सी इज द राइट आंसर। पशु, लेखक, बाल नहीं होगा। प्राण जो है बहुवचन के, मतलब प्राण का कोई वैसा नहीं होता है, ऐसे सिंगल भी है, बहुवचन भी है ना? ठीक है। तो इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन नहीं होता है, मतलब वही बहुवचन की तरह ही वो भी प्रयोग हो जाते हैं। तो बाकी सब तो देखो सिंगुलर, यानी कि एक वचन, लेकिन प्राण जो है बहुवचन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए लिपि से क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है, सोचिए और बताइए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सर करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिन्होंने डी बोला देवनागरी इज द राइट आंसर, है ना? डी वाले सही हो आप लोग। 22, जहां लोगों का मिलन हो क्या कहलाता है ना? जहां लोगों का मिलन हो क्या कहलाता है? संगम, ग्रामीण, सम्मेलन, या इनमें से कोई नहीं? कहाँ लोग मिलते हैं बताइए, चौराहे पर थोड़ी ना भाई। इसमें से एक शब्द बताइए फटाफट, है ना? सब करेक्ट आंसर है, जिन्होंने ए बोला है गलत है ना। सी इज द राइट आंसर, सम्मेलन होता है ना, मीट, मीट होता है ना, मीट मतलब सम्मेलन होता है, आप लोग देखे होंगे, G20 का सम्मेलन है, सार्क सम्मेलन है, तो जहाँ पे लोग मिलते हैं। 23, किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक किस वाक्य में है? आपके सामने जो है चार वाक्य दिख रहे हैं, बताइए किसमें अपादान कारक है? कारक का डेफिनेशन वापस से देखो, सारे क्वेश्चन वहीं पे हैं, डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल। आपको ये क्रैक समझ में आ रहा होगा हिंदी करना क्या है। लोग हिंदी बैठ के पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे होंगे, कुछ नहीं।
सबका जो है टॉपिक वाइज जो भी उनकी डेफिनेशन उनकी एग्जाम्पल पढ़ के चले जाइए। और जो रटने वाला चीज है उसको तो आप रिलेट करके उसमें आप रटिएंगे, रटेंगे ही, उसमें कुछ करा नहीं जा सकता। लेकिन जो डेफिनेशन और एग्जाम्पल वाली चीज है आप उसको पढ़ के जाइए पूरा, है ना। उसको मत बैठ के उसके एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसा है कि क्वेश्चन रट रहे हैं, क्वेश्चन मत रटिए। आप अगर एक बार डेफिनेशन एग्जाम्पल पढ़ लेंगे उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी तक आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर हिमालय से गंगा निकलती है। अब कैसे अपादान कारक है, क्योंकि अपादान कारक जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, कोई चीज अलग हो रही है, तो वहां पे अपादान कारक आता है, ठीक है, कोई चीज अलग हो रही हो तो वहां पे अपादान का, हिमालय से गंगा निकल रही, हिमालय से जो गंगा अलग हो जा रही, ये चीज समझ रहे हो आप लोग। 24 नीरजा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अगेन आपने ये चारों नाम सुने होंगे, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो बताइए। नीरजा, क्या लगता है, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद? गलत। इसका करेक्ट आंसर है ए, महादेवी वर्मा जी ने ये पुस्तक लिखा है, नीरजा। ठीक है। दो चट्टाने किसकी रचना है, दो चट्टाने, आखिरी क्वेश्चन है 25। देखिए आप पता ही फटाफट देखते हैं किसका सही होता है। और आप लोग देखना कि 25 में से आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है। तो बताइए, दो चट्टाने किसकी रचना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीमंगल सिंह, हरिवंश राय बच्चन। बहुत आसान है। क्योंकि इनके बेटे जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े अभिनेता हैं। हिंट तो आपको दे ही दिया। अब तो आपने लगा ही दिया होगा ए भर के, है ना। जी हाँ, हरिवंश राय बच्चन इज द राइट आंसर। आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा है ना कुछ लेके आया हूँ, देख लीजिए आप। मतलब ये जो चारों नाम आपको देखने को मिले थे, इनके कुछ रचना भी हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, तेरा हार। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ये हरिवंश राय बच्चन जी की, ये भवानी प्रसाद की, ये है श्री मंगल सिंह सुमन की, माखनलाल। एक बार आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पढ़ लीजिएगा, है ना, कुछ यहाँ से भी आपको सीखने को मिल ही रहा है। तो आई होप गाइस आपको 25 क्वेश्चन करने में मजा आ गया होगा, है ना। अगर आपको ये चीज मेहनत पसंद आ रही तो आप फटाफट, आपके लिए वीडियोस आएंगे, आप टेंशन मत, क्योंकि मेन चीज समय लगता है क्वेश्चंस उस वैरायटी के आपके लिए पिकअप करने, ताकि आपको एग्जाम में करने में मजा आ जाए, है ना। एग्जाम आप जब देने जाओ तो आपको चीजें क्लियर रहे करना क्या है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी आए आप तक पहुंच जाए, है ना। तो जो अपना एंट्रेंस एग्जाम है, जो अपना एंट्रेंस एग्जाम है, अभी होने में समय है, तो जितना हो सके हम लोग ना इसमें ढेर सारी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। 25 क्वेश्चन की सोचो प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ, पिछला वाला भी वरदान सीरीज आपके लिए है। तो सोच रहे हो कितनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो डरने की कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, है ना। बस साथ में लगे रहिए, है ना। एक महीने अभी भी है, ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे तो निकल जाएगा एग्जाम। ठीक है, चैनल पे और भी सारे वीडियोस है, कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट कर सकते हैं, या पुराने वीडियोस यहाँ पे आपके लिए अच्छे से बनाए गए, आप वहां से आके देख सकते हो। तो बहुत आसान है। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।